इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी कि क्या आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि गोमेद रत्न हर कोई धारण कर नहीं सकता है, और जो धारण करता है, जिसके धारण करना बनता है, जिसके पहनना बनता है, उसको काफ़ी लाभ होता है। ठीक है। पहली बात कि गोमेद रत्न के लाभ क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब लाभ जानेंगे तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पहनना है या नहीं पहनना है। ठीक है। कौन पहन सकता है या कौन नहीं पहन सकता है वो जानकारी हम बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले इसके लाभ बताएंगे, इसके फायदे बताएंगे कि इसके पहनने के फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है। गोमेद रत्न धारण करने से व्यक्ति के बनते हुए काम में यदि बाधाएं आती हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बनते हुए काम में बाधाएं आती हैं, तो उसको जो है गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। ठीक है। भूत प्रेत का भय है आपको, कोई भूत प्रेत का साया है आपके ऊपर, ये काली छाया है, या इस प्रकार का कोई अंदेशा है, कोई संभावना है आपको कि रात को सोते समय आपको कोई परेशान करता है, कोई साया या कोई किसी प्रकार का कोई झंझट है भूत प्रेत का, तो आप जो हैं गोमेद रत्न पहने तो आपको फायदा हो सकता है, और भूत प्रेत की परेशानी से आपको निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। यदि किसी के यदि किसी इंसान ने आपके काम को बांध दिया है, अचानक आपका चलता हुआ व्यवसाय बिजनेस जो है चौपट हो गया है या कम चलने लगा है, या कोई बिजनेस को नज़र लग गई है आपको, तो भी आपके जो है गोमेद पहनना बनता है, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। ठीक है। यदि किसी के पास धन रुकता नहीं है, यानी कि धन तो आता खूब है लेकिन परिवार पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या ऐसे जगह पे खर्चा हो जाता है जहाँ होना ही नहीं चाहिए, जहाँ 10 रुपये खर्च होने चाहिए वह 60-70 रुपये खर्च हो रहे हैं, या जो धन खर्च हो रहा है उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा है आपको, तो तब भी आपको बनता है कि आप गोमेद रत्न धारण करें। ठीक है। पति पत्नी में आपसी तनाव है, तलाक तक की नौबत आ गई है, रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है, स्थिति आ गई है, तो आपको गोमेद रत्न पहनने से लाभ हो सकता है। ठीक है। इससे रिश्तों में मधुरता आती है, रोमांटिक लाइफ जीने में आसानी रहती है। ठीक है। जिस व्यक्ति के मन में परेशानी रहती हो, उधेड़बन रहता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको भी गोमेद रत्न पहनना बनता है। जो व्यक्ति डरपोक स्वभाव के हैं, यानी कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कई कलाकार बनना चाहते हैं, मन में टैलेंट भी है, उनके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन स्टेज फोबिया है। स्टेज पर जाते ही उनको उनका शरीर कांपने लग जाता है, उनकी ज़बान कांपने लग जाती है, उनके पैर कांपने लग जाते हैं। उनके अंदर टैलेंट है, कलाकार है, लेकिन वो घबराहट की वजह से दूसरों के सामने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी जो ये कमजोरी है वो इनकी दुश्मन बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को भी गोमेद रत्न पहनना चाहिए। जो समाज में दबे हुए हैं, यानी कि जिनको दबाते हैं लोग आ करके कि हम इस पोस्ट पर हैं, हम इस पोस्ट पर हैं, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, और आप घबराए घबराए घूमते रहते हैं। तो स्थिति आपकी है, कोई आपको दबा रहा है, और यदि आप कमज़ोर हैं, आपका शरीर कमज़ोर है या आपका मन कमज़ोर है, तो भी आपको गोमेद रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान को जो है हिम्मत देता है, ताकत देता है, बोलने का साहस देता है, पराक्रम देता है, उसको निडर बनाता है। क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि राहु जो है, राहु का रत्न गोमेद होता है, और राहु जो है शेर की भी सवारी करता है। कहने का मतलब है कि राहु से खतरनाक ग्रह और डरावना ग्रह और हिम्मत वाला ग्रह कोई नहीं है। जितने भी ग्रह हैं, मंगल और शनि, वो भी इसके सामने जो है कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए, सबसे पावरफुल ग्रह यदि कोई है तो वो राहु है, और उसका सबसे पावरफुल ग्रह ये है गोमेद रत्न, और ये सबसे सस्ता आता है। इसमें ज़्यादा आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके। बहुत कम बजट में 1500-1600 रुपये में आपको अच्छा से अच्छा गोमेद मिल सकता है, 6 रत्ती का, 13 रत्ती का, 15 रत्ती का, जो भी। ठीक है। तो अगली बात करते हैं, जिनके दिल जो मन नहीं लगता है, मन उखड़ा उखड़ा रहता है, उसे भी गोमेद रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप किसी नए मकान में गए हैं, वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि मकान छोड़ देना चाहिए, और वो मकान आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, तो नए शहर है, तो भी आप घबराए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। ठीक है। यदि आप जो है जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत हौसले की कमी है, कोई कहीं से आपको सपोर्ट नहीं है, भाई के द्वारा भी सपोर्ट नहीं है, पिताजी के द्वारा भी सपोर्ट नहीं है, दोस्तों के द्वारा भी सपोर्ट नहीं है,
तो ये गोमेद रत्न यदि आप पहन लेते हैं तो आपको काफ़ी अंदर से ही आपके इतनी हिम्मत आ जाएगी, इतना हौसला आ जाएगा, इतना सपोर्ट आपको मिलेगा कि आप स्वयं अकेले ही आप जो हैं पूरी दुनिया में बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि राहु राहु ऐसा ग्रह है जिसके बारे में अभी तक पूरा का पूरा अनुसंधान किया नहीं गया है, और बहुत ही जो है ये कल्याणकारी ग्रह है। यदि ये आपके ऊपर खुश हो जाए तो आपके वारे न्यारे कर सकता है। ठीक है, लेकिन वही बात है सूट करे आपको। ठीक है, तो गोमेद रत्न पहनना बहुत ही परम और कल्याणकारी है, बहुत सस्ता भी आता है और सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला है यदि ये आपको सूट कर गया तो। ठीक है, तो गोमेद रत्न मैं कहूँगा कि वरदान है, और गोमेद रत्न को जो जो मैंने सावधानियां बताई हैं, जो जो लोग पहन सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दी है, तो उसको सुन लीजिएगा सावधानी से। ठीक है, अब हम बात करेंगे लगन राशि के आधार पर कि किन लोगों को पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो मैंने बातें बताई हैं वो पहले वो तो आपने सुन ही ली होंगी। अब राशि और लगन की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की राशि या लगन मिथुन है, तुला है, कुंभ है, वृषभ है, तो ऐसे लोगों को गोमेद रत्न पहनना बनता है। ठीक है, और मैं पहले बताता हूँ कि ये जानकारी आप वीडियो में सुन तो लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि सुनने के बाद में सीधे दुकान पे जाएं और गोमेद रत्न खरीद लें और पहन लें। नहीं, आपको पूरी कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी। ये जानकारी एक सामान्य ज्ञान के तहत है। यदि किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो आप ही स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, मैं पहले बता देता हूँ। तो पूरी कुंडली की जाँच कराने के बाद में पहनिएगा। अगली बात करते हैं, राहु यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, 10वें स्थान में है, यानी कि 4th, 7th और 10th हाउस में है, तो गोमेद रत्न पहनना आपको बनता है। यदि आपकी कुंडली में राहु दूसरे, तीसरे, 9वें या 11वें भाव में हो तो गोमेद रत्न धारण करना आपको बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, राहु अगर आप अपनी राशि से 6ठे या 8वें भाव में स्थित हो तो गोमेद पहनना लाभदायक होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, यदि राहु शुभ भावों का स्वामी हो और स्वयं 6ठे या 8वें भाव में स्थित हो तो गोमेद रत्न धारण करना लाभदायक होता है। ठीक है, राहु अगर अपनी नीच राशि अर्थात धनु में हो तो गोमेद पहनना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं, राहु मकर राशि का स्वामी है, अतः मकर राशि वाले लोगों के लिए भी गोमेद रत्न धारण करना लाभ फलों को बढ़ाता है। ठीक है, राहु अगर शुभ भाव का स्वामी है और सूर्य के साथ युति बनाते हुए या देखते हुए अथवा सिंह राशि में स्थित हो तो गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। ठीक है, राहु राजनीति का जो है कारक है, तो जो लोग राजनीति के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या एक्टिव होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको भी गोमेद रत्न अवश्य पहनना बनता है। ठीक है, शुक्र बुध के साथ अगर राहु की युति हो रही हो तो गोमेद पहनना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका राहु यदि शुक्र और बुध ग्रह के साथ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो आपको गोमेद रत्न पहनना बनता है। ठीक है, गलत कामों में जैसे 2 नंबर के काम हो गए हैं, 2 नंबर के काम आप समझ गए होंगे क्या क्या उदाहरण दो, बहुत सारे गलत काम होते हैं 2 नंबर के काम में, सब आ जाता है, तो उन लोगों को भी गोमेद पहनना चाहिए। ठीक है, यदि जो है आप राजकार्य यानी कि राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर जस्टिस के काम से जुड़े हुए हैं तो भी आपको गोमेद रत्न पहनना बनता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी कि क्या तो इसके लाभ होते हैं और क्या जो है किन किन लोगों को इनको पहनना चाहिए। तो गोमेद रत्न के बारे में जानकारी थी, और लास्ट में इतना बताऊंगा कि गोमेद रत्न यदि आपको पहनना है तो 6 रत्ती से ऊपर का होना चाहिए या 6 का होना चाहिए। 6 रत्ती से कम का गोमेद रत्न आपको नहीं पहनना है, और इसको जो है आप अष्ट धातु में, पंच धातु में या चांदी की धातु के अंदर इसको पहन सकते हैं। और जब भी आप रत्न लें कोई भी तो सवाया लें, जैसे 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, 11.25 रत्ती, इस प्रकार से कोई भी रत्न लेना है तो पहनना है। और गोमेद रत्न की जानकारी मैं आपको दूं कि गोमूत्र जैसा ये जो जैसे दिखाया जा रहा है आपको,
ऐसा जो गोमेद है वो अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट होता है। काला गोमेद हर किसी को सूट नहीं करता है, काले रंग का गोमेद आपको नहीं पहनना है। लेकिन जो 2 नंबर का धंधा करते हैं वो यदि काला गोमेद पहने तो उनको लाभ हो सकता है। यदि आप 2 नंबर का धंधा नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आपको भूल से भी काला गोमेद नहीं पहनना चाहिए। और गोमेद में किसी प्रकार का खड्डा नहीं होना चाहिए, खड्डा होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पूरा लैब टेस्ट करवाकर गोमेद रत्न लेना है, और बहुत सस्ते आते हैं। तो जानकारी का लाभ उठाएं, ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं, और वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी है, इसको सुनकर आप सीधे दुकान पर ना जाइएगा, और पूरा का पूरा जानकारी लेने के बाद में इस रत्न को आपको पहनना है। ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखानी है, पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो रत्न होते हैं ये मेडिसिन की तरह होते हैं, दवाई की तरह होते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, लाभ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूरा लाभ उठाने से पहले ज्योतिष जी को अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।